गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सत्यम क्लासेस। आज आप लोगों के सामने सीबीएसई क्लास 9 साइंस नोट्स चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का रेडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स के बारे में, तो फोर्स के बारे में देखते रहते हैं। इट इज़ द पुश एंड पुल एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स है। एस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन हो जाएगा। और या फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, तो एम ए इट मीन्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास का ऐसा यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन मीन्स होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होगा? तो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड ऑफ बॉडी, फोर्स लगाएंगे तो स्पीड ऑफ बॉडी चेंज करेगा। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। उसका डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा बॉडी का। फिर इट चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, उसका शेप चेंज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, 2 टाइप्स का फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो बैलेंस फोर्स हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाएगा, तो उसको बैलेंस फोर्स कहेंगे। नोट में, बैलेंस फोर्स डू नॉट काउज एनी चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स में कोई ऑब्जेक्ट पहले चेंज नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर आप रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। तो बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द काउज ऑफ चेंज ऑफ एनी स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका स्टेट चेंज नहीं होता। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अनबैलेंस फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन द फोर्स आर कॉल्ड द अनबैलेंस फोर्स। जिस तरफ आपका जाएगा बॉडी, उसका क्या हो जाएगा? अनबैलेंस फोर्स। मैंने सपोज कीजिए कि ये आपका इस तरफ का फोर्स लग रहा है लेफ्ट 40 न्यूटन का और राइट में 60 न्यूटन, तो ये आपका बॉडी किस तरफ जाएगा? 60 न्यूटन, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स है आपका। किस टाइप का फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपका एन ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट कैन बी मूव बिकॉज ऑफ द अप्लाइंग द अनबैलेंस फोर्स। रेस्ट में रहेगा तो आपका कैसा हो जाएगा? वो आपका मूव करने लगेगा। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे। अनबैलेंस फोर्स कैन बी डू द फ्लोइंग, तो मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यदि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रहे तो मूव करने लगेगा। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड थोड़ा सा स्पीड है उसका तो इंक्रीज कर जाएगा स्पीड, और भी उसको फोर्स लगाएगा अनबैलेंस फोर्स। तो डिक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, यदि उसको रोकना चाहते हैं तो वो भी स्पीड क्या हो जाएगा? रेस्ट में चला जाएगा। सपोज इंक्रीज वेलोसिटी है तो उसको अनबैलेंस फोर्स लगा कर क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो डिक्रीज द स्पीड, स्टॉप द मूविंग द ऑब्जेक्ट, रेस्ट में ले जाना चाहते हैं तो अनबैलेंस फोर्स लगा कर रेस्ट में ले जा सकते हैं। चेंज द स्पीड एंड शेप एंड साइज, उसका शेप एंड साइज में आप क्या कर सकते हैं? चेंजिंग कर सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? द फोर्स दैट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जिस मोशन के अपोजिशन में लगेगा तो उसको कौन सा फोर्स कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स दैट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? न्यूटन स्टडी द आइडिया ऑफ गैलीलियो एंड गिव द 3 लॉ ऑफ मोशन। दिस लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज न्यूटन्स लॉ। पहले ने गैलीलियो ने दिए थे, तो गैलीलियो के बाद में न्यूटन्स आया, तो उस लॉ को हम क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जब रेस्ट में था ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में रहना चाहता था। ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मैंने जब रेस्ट में था ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में रहना चाहता था, जब वो मोशन में था तो मोशन में रहना चाहता था। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते थे। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया भी बोलते हैं। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेसिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया जस्ट लाइक मास होता है, इट्स एसआई यूनिट इज केजी। जैसे जैसे हम मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे बॉडी का इनर्शिया भी क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस तरफ आप मोमेंटम चेंज करते हैं, जैसे चेंज इन मोमेंटम पी इक्वल टू एम भी, तो P इक्वल टू एम भी, तो M इक्वल टू, इसको हम क्या कह सकते हैं, जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तब वेलोसिटी मैंने फाइनल वेलोसिटी V और इनिशियल वेलोसिटी U, तो V माइनस U बोल सकते हैं, और बाई T। तो जस्ट लाइक चेंज इन मोमेंटम हुआ, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स, क्योंकि M इक्वल टू यहाँ से चेंज ऑफ मोमेंटम V माइनस U बाई T इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको क्या देगा, आपको फोर्स देगा, फोर्स का डिफिनेशन। तो जस्ट लाइक न्यूटन सेकेंड लॉ से आपको क्या मिलता है, आपका फोर्स का डिफिनेशन। तो मोमेंटम के बारे में जान लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, P इक्वल टू एम भी होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी P इक्वल टू एम भी। तो the momentum of object is product of its mass and velocity and the same direction as that of the velocity। तो इसको हम क्या कहेंगे, मोमेंटम। एस यूनिट को क्या हो जाएगा, तो मास का केजी और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड, मोमेंटम का एस यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। एवरी एक्शन टू रिएक्शन हो जाएगा उसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, उसी को थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन क्या क्या है, वॉकिंग इन द इनेबल ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम लोग चल पाते हैं जो उसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। द बोट मूव्स द बैक मूवमेंट द डी बोर्ड, आप बोर्ड पर हैं तो बोर्ड से कूदते हैं तो क्या बोर्ड पीछे की ओर जाता है, तो ये अब थर्ड लॉ का मोशन का है। गन रिकॉल से, मैंने गन को छोड़ते, गोली ऊपर बाहर जाता है गन से, तो आपका पीछे गन कहाँ आता है, पीछे की ओर, तो ये रोलिंग ऑफ द बोट है। बोट पर भी रोलिंग करते हैं तो क्या होता है, आपका पीछे की ओर आता है, तो कूदते हैं तो पीछे से। तो नेक्स्ट